आलू का शुमार ऐसी सब्जियों में किया जाता है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और हर उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं। नाश्ता से भरपूर ये सब्ज़ी दर हकीकत एक ज़र ज़मीन जड़ है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत का एक ख़जाना मौजूद है। आलू के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार में मौजूदगी के सबब कुछ अफराद इसके इस्तेमाल में एहतियात भी करते हैं क्योंकि इनके मुताबिक ये मोटापे का बायस भी हो सकती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ आलू का इस्तेमाल करने के हवाले से ज़ियाबतीस के माहिर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें ताकि वो इस हवाले से एक मुनासिब मिकदार का तयन कर सकें। आलू की ग़िज़ाई अफ़ादियत। ग़िज़ाइयत के एतबार से आलू का शुमार एक बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सब्ज़ी में किया जाता है जिसमें 168 कैलोरीज़ तवानाई मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें चिकनाई ना होने के बराबर होती है और जो इसको मज़ीद मुफीद बनाती है, मगर इसके अंदर बड़ी मिकदार में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी इसके फ़वाइद में किसी हद तक कमी का भी सबब बन सकती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की भी बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो इसकी अफादियत में इजाफे का बायस बनती है। आलू खाने के फ़वाइद। आलू से बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती हैं, इस वजह से इसकी लज़्ज़त से इनकार मुमकिन नहीं और दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी के तौर पर पहचानी जाती है। मगर इसके साथ साथ इसको खाने के कुछ बड़े तिबी फ़वाइद भी हैं। आइए इस वीडियो में उन फ़वाइद का ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अज्जा की मौजूदगी। एंटीऑक्सीडेंट वो अज्जा होते हैं जो कि जिस्म में जहरीले मादों को बनने से रोकते हैं और इनके अखराज में मदद देते हैं और ये जिस्म को ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखते हैं जिनमें दिल की बीमारियां, कैंसर और ज़ियाबतीस शामिल हैं। आलू के अंदर बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट अज्जा मौजूद होते हैं जिनमें फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और फिनोलिक एसिड शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी आलू को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट सब्ज़ी बनाती हैं। आलू में स्टार्च की मौजूदगी। आलू के अंदर मज़ाहमत करने वाले स्टार्च या नशास्ता बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि छोटी आंत में काबिल हज़म नहीं होते और गैर हज़म हालत में ही बड़ी आंत में मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ पर ये हाजमे की नाली में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को ग़िज़ा फराहम करके इनकी नशो नुमा में इजाफ़ा करता है, जिसकी वजह से एक जानब तो हाजमे के अमल में बेहतरी आती है और दूसरी जानब ये जिस्म में इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा करता है जिससे खून में मौजूद शुगर लेवल में कमी वाक़या होती है। तहकीक के मुताबिक हर रोज़ 30 ग्राम ऐसे स्टार्च का इस्तेमाल खून में ब्लड शुगर का लेवल 33% तक कम करने में कामयाब होता है। आलू पेट भरता है। वैसे तो हर खाने की चीज़ ही भूख ख़त्म करती है, मगर आलू को इस हवाले से ख़ुसूसी अहमियत हासिल होती है क्योंकि इसको खाने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता। इसकी एक वजह तो इसके अंदर ऐसे अज्जा की मौजूदगी होती है जो कि देर से हज़म होते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर फ़ाइबर की मौजूदगी भी इंसान के हाजमे के अमल को सुस्त करके खाने को मुकम्मल तौर पर हज़म होने तक मैदे में रोक कर रखता है।
आलू नुकसान देह भी हो सकता है। जिस तरह आलू के बहुत सारे फायदे हैं, इस तरह इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जो कि तिबी हवाले से सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वज़न तेज़ी से बढ़ाता है। तहकीकात के मुताबिक आलू खाने वाले अफराद के वज़न और हजम में तेज़ी से इजाफ़ा देखा गया है, मगर इसका इन्हिसार सबसे ज़्यादा इस बात पर होता है कि आप कितना आलू और किस तरीके से खा रहे हैं। आम तौर पर आलू तल कर खाने से इसके अंदर वज़न बढ़ाने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। ताहम अगर आप कभी कभार आलू कम मिकदार में खा रहे हों, तो इससे वज़न में इजाफ़ा कम ही देखने में आता है। आलू में ग्लाइकोअल्काइड की मौजूदगी। ग्लाइकोअल्काइड एक जहरीला मादा होता है और इसका ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल जिस्म पर मुख्तलिफ मनफी असरात भी मुरतब कर सकता है, जिसमें बदहज़मी, गनूदगी और एलर्जी शामिल होती है। ताहम कम मिकदार में इसके इस्तेमाल से जिस्म इन जहरीले असरात का मुकाबला खुद कर लेता है। आलू को इस्तेमाल करने के मुफीद तरीके। आलू को तल कर खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे एक जानब तो वज़न में इजाफ़ा हो सकता है और दूसरी जानब इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसको महफूज तरीके से खाने के लिए इसको बेक किया जा सकता है या फिर इसको उबाल कर खाना भी मुफीद हो सकता है। आलू के बारे में दिलचस्प मालूमात हमने अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में पेश की। आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने मेज़बान के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आपका खादिम आपकी खिदमत में दोबारा नई अथेंटिक वीडियो के साथ हाजिर होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अला निगहबान।